कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा है वो सोनीपत है वो पहुंची है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है वो भरा जा रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यह यात्रा है वो निकाली जा रही है। मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दूं कि यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और लगातार इस यात्रा में भाग है वो ले रहे हैं। देखिए युवा कांग्रेस के नेता दिव्यांशु बुधिराजा यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यात्रा में है वो शामिल हो रहे हैं। दिव्यांशु जी, हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा है वो शुरू हो चुकी है, आज चौथा दिन है, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से उत्साह है वो भरा जा रहा है? देखिए आज आम जनमानस हरियाणा का बीजेपी से ये सवाल पूछ रहा है कि आप हिसाब दीजिए, आप बताइए 10 साल में आपने क्या किया। मनोहर लाल खट्टर जी को पर्दे के पीछे क्यों रखा जा रहा है, क्यों 9.5 साल के मुख्यमंत्री को छुपाया जा रहा है? 9.5 साल का हिसाब तो खट्टर साहब देंगे। आम जनमानस के मन की आवाज को कांग्रेस अभियान पटल पर बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे जवाब अभियान के माध्यम से लेकर आई है और जिसका नेतृत्व दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पदयात्रा के माध्यम से 90 की 90 विधानसभाओं में कर रहे हैं। सर, एक तरफ तो यात्रा है वो हो रही है, दूसरी तरफ ईडी है वो छापेमारी है वो कर रही है। रावदान सिंह के आवासों पर आज छापेमारी है वो की जा रही है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्लियर मेजोरिटी से कांग्रेस की सरकार बनानी चाहिए। बुधिराजा जी, आपने चुनाव है वो लड़ा, हालांकि 2 लाख से ज्यादा से हार है वो मिली, लेकिन हरियाणा में जिस तरह से मैंडेट है वो दिया गया 5-5 सीटों पर कांग्रेस, 5 पर बीजेपी है वो रह गई। अब आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? रूप से तैयार है। आप देखिए हमने तो अपना चुनावी अभियान इस अभियान के माध्यम से शुरू कर दिया। जनता जवाब मांग रही है, कांग्रेस जवाब मांग रही है। बीजेपी 46 सीटों पे कांग्रेस से पिछड़ गई लोकसभा चुनाव में। इस चुनाव के अंदर राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं। आप देखिए विधानसभा चुनाव में लोगों का मन है बदलाव हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। गुटबाजी कब तक खत्म हो जाएगी? बुधिराजा जी को भी गुटबाजी, किरण चौधरी, निखिल मदान गुटबाजी का शिकार हो गए कह रहे हैं। किरण चौधरी का बड़े आरोप है वो लगा दिए। लालच के लिए किसी दूसरे दल में जाए तो मुझे लगता है उसे गुटबाजी नहीं कहा जाएगा। जिन नेताओं की आपने बात करी अब वो बीजेपी में है, हम उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एकजुट है। पीसीसी और सीएलपी सबसे मुख्य पद होते हैं और दोनों नेता, दोनों की जो जोड़ी है बड़ी लाजवाब जोड़ी है और इनके नेतृत्व में जहाँ कांग्रेस 0 से 5 पर आई है, मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में कम मेजोरिटी से कांग्रेस जीतेगी। धन्यवाद बुधिराजा जी। देखिए मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दूँ, आप तस्वीरों में देख सकते हो कि कैसे कांग्रेस के आला नेता कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर यात्रा है वो निकाल रहे हैं। गुटबाजी कब तक खत्म हो जाएगी सर? क्या गुटबाजी को खत्म करने के लिए यात्रा चल रही है क्या? हमारे साथ युवा कांग्रेस नेता मौजूद हैं, क्या
कभी विपक्ष के तो सवाल पूछे जाते हैं क्या? सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। सरकार के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं पहले हुड्डा अपने 10 साल का हिसाब है वो दे, जितने भ्रष्टाचार है वो हुए हैं उनका हिसाब दे, सब अगला हिसाब दे। हुड्डा साहब के सरकारों में गरीबों के बच्चों का पोजीशन मिलता है। हुड्डा जी के टाइम में तो गरीब समाज को 100 बच्चे ब्लॉक मिलते थे। हुड्डा साहब के सरकार में तो एजुकेशन में हमारा नंबर 1 था, अभी बेरोजगारी में नंबर 1 है। विधायक है सर, क्या कहना चाहोगे बदलाव के लिए? देखो, ये सब मांग रहे हैं इस प्रदेश में इतनी बेरोजगारी क्यों बीजेपी के राज आने से? इस प्रदेश में इतना कानून व्यवस्था का दिवाला क्यों पिटा? इस प्रदेश में सबसे ज्यादा देश में महंगाई क्यों? इस प्रदेश में जो किसानों के साथ प्रदेश के किसानों के साथ ये क्यों? ये सारी इस देश में इस प्रदेश में ये अग्निवीर योजना लागू की और उसमें अग्निवीर योजना में अमेंडमेंट क्यों हो रही है? क्या सबसे बढ़िया यदि बढ़िया स्कीम थी तो उसमें अब लालच क्यों दिया जा रहा है अग्निवीर योजना? इसका मतलब अग्निवीर योजना फेलियर थी, उसको ढकने के लिए अपनी फेलियर को ढकने के लिए अब तरह तरह के प्रलोभन जवानों को दिए जा रहे हैं। सर मेहब सिंह सैनी कह रहे हैं पहले हुड्डा अपने 10 साल का जवाब दे, अपने हिसाब है वो गिनवाए, तब हम अपने हिसाब है वो गिनवाएंगे। अब 10 साल के बाद याद आया हिसाब लेने का, पहले कहाँ थे ये? 10 साल में जितना इस जिले में हुआ, इस जिले में रेलवे लाइन सोनीपत से जींद गई, इस जिले में 6 यूनिवर्सिटियाँ बनी, इस जिले में नेशनल हाईवे बना, इस जिले में गोहाना में मेडिकल कॉलेज बना, इस जिले में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, ओवर ब्रिज बने, क्या काम नहीं हुआ? मलिक साहब यात्रा के दौरान सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि रावदान सिंह पर छापेमारी है वो ईडी की हो रही है, उनके आवासों पर ईडी है वो बैठी है, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? आप सब देश को पता है जो बीजेपी की सरकार है उसके 2 ही काम है, देश में नफरत फैलाना और देश में ईडी और सीबीआई का कल दिखाना, और इनसे ये राज को मारना चाहते हैं, लेकिन लोग समझ चुके हैं, अब लोग इनसे डरने वाले हैं। इधर का झंडा है। सर मेरा आपसे एक सवाल है, अगर हरियाणा में कांग्रेस को सरकार बनानी है, बड़े नेता ये कह रहे हैं गुटबाजी खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है। किरण चौधरी यहाँ से निकल गई, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम दिया, निखिल मदान वो बीजेपी में चले गए, मेयर हैं सोनीपत से, उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, क्या कहना चाहोगे गुटबाजी कब तक खत्म हो जाएगी? देखिए, आप अनिल जी से कभी सवाल पूछे उनकी क्या हालत है? उन्हें कहा कि मेरी हैसियत का मुझे पता लग गया, मैं कहाँ खड़ा हूँ। आपने औरों को जो आज चाहे वो यहाँ के सोनीपत के कितने लीडर हैं जिनके खिलाफ बीजेपी के प्रधान ने बयान दिए हैं, ये गुटबाजी नहीं तो क्या है? आज रणजीत चौटाला ने जिन लोगों के खिलाफ बयान दिए हैं, जो गुटबाजी नहीं तो क्या है? आप उनसे पूछे ना गुटबाजी उनमें ज्यादा है काम है। धन्यवाद मलिक साहब। देखिए मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर दिखा दूं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो ये यात्रा है, मैं एक शख्स से मिलाना चाहूँगा, दीपेंद्र हुड्डा के बड़े फैन है सर। सर क्या कहना चाहोगे, आज यात्रा है वो ये बदलाव यार आने वाले समय में मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा जी बनने जा रहे हैं और ये बदलाव भी बना रहे हैं। देखिए यात्रा लेकर निकले हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और अब सीधे तौर पर चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। भाई ये कौन बात है? हरियाणा कांग्रेस
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।